राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। कि जो सरकार हमारी आती है उसका यह काम होता है कि वह सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शनिवार को यानी कि आज घोषणा पत्र जारी किया है और इसकी टैगलाइन रखी है मोदी की गारंटी और भाजपा का भरोसा। तो चलिए एक नजर पूरी खबर पे डालते हैं और जानेंगे कि बीजेपी ने ये जो घोषणा पत्र जारी किया है इसमें क्या क्या शामिल है। भारतीय जनता पार्टी चाहे मैनिफेस्टो हो, संकल्प पत्र हो, विजन डॉक्यूमेंट हो, इसको किस प्रकार से देखती है यह आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा। समय के साथ साथ मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का काम किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको साथ में यह भी शेयर करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र की हमारे यहां महत्ता इस बात से तय होती है कि जो सरकार हमारी आती है उसका यह काम होता है कि वह सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए और सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनिफेस्टो को या संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स काम करें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्टी की अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम से समय समय पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। इसलिए जब मैं ये आपसे चर्चा करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में चाहे एमपी का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो और उसको अपने एक्टिविटी में लाओ। इस बात को हम हमेशा एम्फेसाइज करते रहे। कांग्रेस ने टिप्पणी की कि ये नरक चतुर्दशी के दिन भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र क्यों ला रही है। कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को भारत, भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, इतिहास, इसका ज्ञान ही नहीं है। नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, जिसने 16,000 रानियों को कैद कर रखा था, उसका वध करके उनको मुक्त कराया था। तो ये बहनों की मुक्ति का दिवस भी है, उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का दिवस भी है। लेकिन दिक्कत यह कि इतिहास की पूरी जानकारी रहती नहीं है। हमारी एक बहन आती और भगवान राम को वो 13 सालों के लिए वनवास भेज देती है। कई बार वो कंस की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन कंस मामा कह देती है। मुझे लगता है इसके पहले, बोलने के पहले सोच समझ के उनको बोलना चाहिए। आज का दिन हम जानते हैं कि बहुत पवित्र दिन है, छोटी दिवाली है, और आज के दिन का जो शुभ संकल्प है हमारा, और सौभाग्य से नड्डा जी के हाथों
संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है और ये गारंटी है हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। हम अक्षरशः संकल्प पत्र को अक्षरशः रोड मैप बना के मध्य प्रदेश के विकास के लिए और हमारे प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को यानी कि आज संकल्प पत्र जारी किया। इसकी टैगलाइन मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा है। गरीब किसान लगभग हर वर्ग को साधा गया है। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक तो वहीं छात्राओं को पीजी तक मुफ्त में शिक्षा भी देने का वादा किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के हर संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एमआईटी खोलेंगे। इसी तरह हर संभाग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की तर्ज पर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शुरू करेंगे। वहीं सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। अभी ये फिलहाल 600 रुपए है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी देने की बात कही है। भोपाल, इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेंगे। किसानों को लुभाने के लिए भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा रेट पर गेहूं और धान खरीदने की भी गारंटी दी है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 2600 रुपए में गेहूं तो धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने की बात कही थी। भाजपा ने गेहूं 2700, धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया है। कांग्रेस 17 अक्टूबर को अपना वचन पत्र जारी कर चुकी है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दल वादा करो और भूल जाओ की नीति पर काम करते हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। पार्टी मॉनिटरिंग कर इसे लागू कराने का काम करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संकल्प पत्र को अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर यानी कि मिंटो हॉल में हुए इस कार्यक्रम में संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष जयंत मलैया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। वहीं 17 अक्टूबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी थी। एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका टैगलाइन रखा है मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। गरीब किसान लगभग हर वर्ग को साधा गया है। लाडली बहनों को पक्के का मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक तो वहीं छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का भी वादा किया गया है। तो जैसा कि आपने सुना कि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें किसान, गरीब समेत लगभग सभी वर्गों को साधा गया है और छात्रों को केजी से लेकर 12वीं तक तो वहीं छात्राओं को पीजी तक मुफ्त में शिक्षा देने की भी वादा किया गया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।